नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हम सभी जन्माष्टमी का त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार प्यार और हर्षोल्लास का त्यौहार है। जन्माष्टमी का त्यौहार सत्य की विजय का त्यौहार है, धर्म की विजय का त्यौहार है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाइए, भगवान कृष्ण के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करिए और साथ ही साथ उनसे अच्छा आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करिए। क्या कुछ करना है आपको जन्माष्टमी के इस दिन पर और कौन से दिन जन्माष्टमी का व्रत रखना है, कौन से दिन जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करना है, ये बहुत दुविधा सबके मन में चल रही है। कोशिश करूंगा कि ये दुविधा भी दूर करूं और आपको कुछ उपाय भी बताऊं जो आप सभी के लिए अच्छे रहें। सबसे पहली चीज़, जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा? देखिए, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस बार जो है अष्टमी तिथि जो आरंभ हो रही है ये 15 तारीख को रात्रि को अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है। 15 तारीख को रात को अगर हम देखें तो 11:30 के आसपास अष्टमी तिथि लग रही है और 16 तारीख को 16 अगस्त 2025 को रात्रि को 9:30 बजे के आसपास ये तिथि जो है वो समाप्त हो रही है। अब शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि भगवान का जन्म जो है वो अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जब चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे थे और साथ ही साथ मध्य रात्रि को रात को 12 बजे के आसपास बर्थ हुआ था। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बार 12 बजे अष्टमी तिथि नहीं दिखाई देती और रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तो आपकी जो है वो 16 तारीख को पड़ रही है उदया तिथि के हिसाब से अगर हम देखें, और अगर हम रोहिणी नक्षत्र का संयोग देखें तो रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है आपका 17 तारीख को और अष्टमी की रात्रि अगर हम देखें तो ये आ रही है 15 तारीख को रात को। ऐसे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर कब हम व्रत रखें, कब हम भगवान की पूजा करें और कब हम व्रत का पारण करें, किस समय पर शुभ यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, कुछ चीजें शास्त्रों के हिसाब से कही गई हैं। रोहिणी नक्षत्र के करीब जो अष्टमी होगी उसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। अब रोहिणी के करीब अष्टमी को हम बात करें तो यहां पर 16 तारीख की अष्टमी दिखाई देती है। उदया तिथि को जब हम देखते हैं तो वो भी 16 अगस्त की तिथि ही दिखाई देती है और इसी वजह से आपका जन्माष्टमी का जो त्यौहार रहेगा ये 16 अगस्त 16 अगस्त को मनाया जाएगा। 16 अगस्त 2025 को हम सभी जन्माष्टमी के उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे और जन्माष्टमी के उत्सव को सेलिब्रेट करते हुए जन्माष्टमी का जो व्रत रखा जाएगा ये भी आपका 16 तारीख को ही रखा जाएगा। इसी वजह से आप सभी कंफ्यूज ना होकर के 16 तारीख को व्रत रखने की पूरी तरह से विधि का पालन करें और संकल्प लेकर के आप सभी क्या करें, भगवान कृष्ण के नाम से व्रत रखें। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कृष्ण जन्मोत्सव के बाद मतलब कि रात्रि 12 बजे के बाद व्रत खोल देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। 17 तारीख को आप सभी सुबह 6 बजे के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह 6 बजे के बाद व्रत का पारण उत्तम बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए रोहिणी नक्षत्र का संयोग अगर हम देखते हैं और अगर आप रोहिणी का व्रत भी रखना चाहते हैं तो ये भी आपका 17 तारीख को रखा जाएगा। रोहिणी का संयोग 17 तारीख को सुबह सुबह हम सभी को देखने को मिलेगा। बट जो वैदिक पंचांग है सारे, जैसे कि मैं आपको बताऊं ऋषिकेश पंचांग हो गया आपका या और भी दूसरे पंचांग हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए नॉर्थ इंडिया की तरफ से अगर देखा जाए तो 16 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार सही बताया गया है। अब जन्माष्टमी के दिन हम सभी को क्या करना है ये आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। जन्माष्टमी के दिन कहा जाता है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठा जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लिया जाए। तो आप सभी भी 16 तारीख को सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें और स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दिया लगाइए और एक शुद्ध देसी घी का दिया लगा करके
एक तांबे का लोटा वहां पर रखिए, उस तांबे के लोटे में जल भरिए और जल भरने के पश्चात आप सभी क्या करें, आप सभी 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद कुछ पानी जो है वो अपने हाथ में लीजिए, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और अपना पूरा नाम बोलिए कि मैं रोहन शर्मा, जैसे कि मेरा नाम हो गया, इस तरह से आप अपना नाम बोलिए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर भगवान कृष्ण के नाम से मैं उनके व्रत को रखने का संकल्प करता हूं या करती हूं, यह आपको बोलना है और उसके बाद उस पानी को आपको वहीं पर छोड़ देना है। यह आपके व्रत का संकल्प रहेगा और उसके बाद अगले दिन संकल्प के साथ पारण करने के साथ ही आप व्रत खोलिएगा और भगवान के लिए अपनी आस्था को व्यक्त करिएगा। इसके अलावा आज अपने पूजा स्थान की पूरी तरह से साफ सफाई करें, इस बात का ध्यान रखिए। भगवान कृष्ण की प्रतिमा को भी साफ करें और हल्दी का टीका भगवान कृष्ण की प्रतिमा पर ज़रूर लगाएं और साथ ही साथ पीले कलर के पुष्प आज भगवान को आप ज़रूर चढ़ाएं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना ना भूलें, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसके अलावा कहा जाता है कि आज के दिन में तुलसी जी के पौधे की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, इसीलिए आप सभी तुलसी जी के पौधे पर भी एक शुद्ध देसी घी का दिया ज़रूर लगाइए। लाल कलर की चुनरी आप तुलसी जी के पौधे पर ज़रूर चढ़ाइए और 3 परिक्रमा तुलसी जी के पौधे की जरूर करिए और वहां पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप जरूर करिए, यह आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप रोली, चावल, सरसों, पीली सरसों स्पेशली और तुलसी और साथ ही साथ आप केसर युक्त मिठाई या फिर पंचामृत आप भगवान के आज भोग के रूप में ज़रूर चढ़ा सकते हैं। एक चांदी का सिक्का और उसके ऊपर एक सुपारी रख करके भगवान कृष्ण जी के सामने ज़रूर रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, जैसे कि कृष्ण अष्टमी को विशेषकर इस बार इस दिन को आप मदिरा का पान ना करें, आप नॉनवेज ना खाएं, आप झूठ ना बोलें, बहुत ज़्यादा किसी पर भी अनावश्यक क्रोध ना करें और अपने मन को किसी भी तरह से खराब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना मन में शुद्धता रहेगी, जितना मन आपका पवित्र रहेगा, उतना ही आप अच्छे लेवल पे इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर पाएंगे और दूसरों में भी खुशियों को फैला पाएंगे। कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि सही नहीं हो रही आपके लिए, तो भी मैं कहूँगा कि भगवान कृष्ण की परीक्षा समझ करके उसे एक्सेप्ट करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि परीक्षा में सफल होने पर आप सभी को रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा अच्छा मिलता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी है। 16 अगस्त 2025 को हम सभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के साथ ही उनसे मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।